वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 10 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 9 और 10 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा में। तो अभी भारतीय मौसम विभाग ने ये घोषणा की है कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये जो केंद्र है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डीआरडीओ और इसरो के बीच सहयोग से स्थापित किया जाएगा और इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है आसमानी बिजली के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति की हानि को कम करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि देश का पहला थंडर स्ट्रोम रिसर्च टेस्ट बेड ये उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भिखारी मुक्त अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान में। तो अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान को शुरू किया गया है। तो इस अभियान के तहत एनजीओ के माध्यम से भीख मांगने वाले लोगों को के जीवन का स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें भीख मांगने वाले लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे जिससे कि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने राज्य में को भिखारी मुक्त बनाने के लिए इस भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। मतलब अब कैबिनेट की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने समाधान ई कंपाइलिंग ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दल दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल और एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे। साथ ही प्रत्येक सोमवार को चलने वाला जनता दर्शन कार्यक्रम को अब तकनीकी माध्यम से प्रदेश के दूर दराज के ज़िले, तहसील व गांव में रहने वाले नागरिकों की शिकायतों को अब जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सुना जाएगा। साथ ही उसका निराकरण भी किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ने में जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को जनता की समस्याओं को डायरेक्ट सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाग बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, असम सरकार ने। तो अभी 6 फरवरी को ही असम के गुवाहाटी में बाग बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण का आयोजन किया गया। इसमें हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान असम की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागवान क्षेत्र से संबंधित लोगों को पुरस्कृत भी किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि चाय के काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए इस नए पुरस्कार को शुरू किया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कौन बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, हल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप कर रहा है। तो ये दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को वापस स्थापित किया जाएगा, जहां सीमा के भीतर मानव युक्त एयरक्राफ्ट संचालित किया जाए और मानव रहित विमान दुश्मनों की सीमा में प्रवेश कर पाएगा। साथ ही दुश्मन की सीमा में हमले भी वो कर सकता है। तो ये मानव रहित होने के बावजूद 2 से 3 महीने तक आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और सूचना भी प्रदान कर पाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड दुनिया में अपनी तरह का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को बना रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता खोलने योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट, इसको शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो अकाउंट है ये बच्चों को स्वस्थ बचत खर्च करने की आदत विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत करने, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिल सके। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि बच्चों के लिए यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेडरल बैंक ने इस फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जिसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश ने 2020 में पेश किए गए 3 सुधारों में से एक को लागू किया है। तो
बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत विपोषित 1063 आवासीय विश्वविद्यालयों के नाम किसके नाम पर बदलने की घोषणा की है? तो इनका नाम है ए सुभाष चंद्र बोस। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उच्च स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इस कदम से आवासीय स्कूल के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो इसका सही आंसर है बी डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेगा, साथ ही उसका भंडारण भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड यानी कि ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा कर चुका है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।